हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बहुत अमेजिंग सीरीज जो बहुत बेसिक चीज़ों को आपके सामने लेकर आने वाली है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैपिंग अगर आपके लिए परेशानी है, तो अब मैपिंग परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से हम मैपिंग को बहुत ही मॉडर्न तरीके से, बहुत ही इनोवेटिव वे में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश को लेकर कि आपका मध्य प्रदेश क्या है। एक इसका इंट्रो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एमपी आपको दिखा देता हूं कि एमपी कहाँ है। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है ना। आप इस सबको जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये घूम रही है और इसके ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है। और इस पृथ्वी में यहाँ काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। आप जानते हैं कि हम 7 कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, 7 महाद्वीप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी, हमारा भारत कहाँ है एशिया में। तो पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट को सर्च करते हैं कि वेयर इज़ एशिया। एक एशिया की कहानी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई एशिया है कहाँ और ये किस तरीके से दिखता है। तो हमने यहाँ पर एशिया सर्च किया और ये हमको लेके चला जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है, ये हमको लेके चला जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर। अगर हम इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं, है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं तो आप देख लीजिए बच्चे कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि दिस इज़ दी एशिया। ये हमारा एशिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सारे देश आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। जितने देशों के बारे में आप लोग जानते हैं वो सारे के सारे देश हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे। ठीक है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चांद, सऊदी अरेबिया, ओमान, केन्या, ये हमारा प्यारा सा भारत है। दिस इज़ अवर इंडिया। अगर हम इंडिया पे क्लिक करते हैं तो ये इंडिया आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कहाँ हैं बच्चा, हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में। कहाँ पर है? एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है भारत। और भारत का एक राज्य है, भारत का एक राज्य है जो कि मध्य प्रदेश। तो अब हम लोग चलते हैं इंडिया की तरफ कि भाई गूगल मैप में, गूगल अर्थ पे जो इंडिया है ये किस तरीके से दिखता है। तो बच्चा हम यहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं इंडिया, राइट, ताकि आप भी अगर अपनी स्टडी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। मैंने देखो यहाँ पे इंडिया डाला, ये इंडिया आपके सामने आ गया। ये हमारा भारत आपके सामने है। दिस इज द बे ऑफ बंगाल। ये देखिए लिखा हुआ है इंडिया। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कंट्री इन साउथ एशिया। It's the 7th largest country by area and most populated as new records. भारत दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है, दक्षिण एशिया का एक देश है जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में, और पॉपुलेशन के आधार पर अभी ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। हालांकि 2011 की जो हमारी सेंसस हुई थी वो ये कहती है हम 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड देश हैं, लेकिन फिलहाल हम पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो ये भारत है। आप देख सकते हैं ये हमारे नेबरहुड कंट्रीज को देख सकते हैं। ये पाकिस्तान है हमारा, राइट, ये पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, इधर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, ये चाइना, ठीक है, दिस इज हिमालय, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी, इसके जस्ट नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो यू कैन सी कि दिस इज श्रीलंका, राइट। तो भारत है। आप भारत को गूगल अर्थ पर देखेंगे, ये मेजर सिटीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इधर ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज दी अवर इंडिया, दिस इज दी अवर इंडिया। और इस इंडिया का हिस्सा है आपका मध्य प्रदेश। ये शायद आपको विजिबल हो रहा होगा, है ना। अभी विजिबिलिटी इशू है, हम इसको लार्ज कर देते हैं, हम इसको बड़ा करते हैं, राइट। मैंने इसको बड़ा कर दिया है। आई होप बच्चा आप इसको देख पा रहे होंगे। अब एमपी क्लियरली विजिबल होगा। अगर स्टिल विजिबल नहीं है तो फिर हम चलते हैं गूगल मैप की तरफ, उससे बोलते हैं भाई हमको मध्य प्रदेश दो, हमें चाहिए एमपी। नाउ वी आर गोइंग टू मध्य प्रदेश। आप देखिए आपका मध्य प्रदेश गूगल अर्थ पे कैसा दिखाई देता है, और इसके बाद इसके जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को हम बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। तो चल रहे हैं एमपी के बाद। देखिए ये हो गया रेड, गूगल अर्थ कह रहा है भाई दिख रहा था
मेरे पास एमपी पहले से ही था, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं दिख रहा हूं तो मैं पूरे एरिया को रेड रेड कर देता हूं। यहां लिखा हुआ है देखो, मध्य प्रदेश इज लार्ज स्टेट इन सेंट्रल इंडिया, रिटेन्स लैंडमार्क फ्रॉम एराज थ्रू आउट इंडिया हिस्ट्री, है ना, ध्यान रखना। ये कहना चाह रहा है कि भारत का एक बहुत मेजर स्टेट है मध्य प्रदेश, और काफ़ी पुराना प्राचीन कालीन जहाँ पर आपको साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। आई होप बच्चा आप इसको देख पा रहे होंगे। मैं अगर इसको कलर कर पाता हूँ तो एक बार देखता हूँ मैं, आई कलर, ठीक है, शायद मैं इसमें पेन का यूज अगर कर पाता हूँ तो उसको बना के देखता हूँ कि यार ये बॉर्डर, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये मैंने नहीं बनाया हुआ है बच्चा, ये गूगल अर्थ का बना हुआ मध्य प्रदेश है। आप इसको देखिए, और ये जो बारीकियां हैं, ये बारीकी आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से क्या। इस तरीके से इसको मैं पूरा एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा समय लूंगा आप लोगों का, बट देखिए ये एक अमेजिंग है। दिस इज द अमेजिंग थिंग इन गूगल अर्थ। ये सब कुछ आपके सामने वैसा का वैसा प्रेजेंट कर देता है जैसा होता है। तो हम ये मध्य प्रदेश का एक ढांचा बनाने जा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए विजिबिलिटी हो जाए, राइट, आपके लिए विजिबल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो गूगल अर्थ पे दिखा दिया लेकिन हमको तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, हम आपको शो करने वाले हैं। ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है बच्चा, और इस मध्य प्रदेश को आप कई सारे नाम से जानते हैं। जैसे ये सोया स्टेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ सोया का उत्पादन, सोयाबीन के उत्पादन में हम अग्रणी हैं। आप सारे बच्चे जानते हैं सोया स्टेट है, ठीक है। हमको नदियों का मायका बोला जाता है, बिकॉज बहुत सारी नदियों का जो ओरिजिन है वो आपके पास यहीं से होता है, ठीक है। हम वल्चर स्टेट है क्योंकि नंबर ऑफ वल्चर्स यहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेस्ट स्टेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है हमारे पास देखने को मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश है, ये आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर यूपी देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए, मतलब आसपास की चीज़ें आपको दिख जाएं, राइट। मुझे लगता है कि अब छोटा नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा अब, क्योंकि हमने बोर्ड का यूज़ कर लिया है तो यही दिखाई देगा। तो ये आपका बच्चा क्या है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा मध्य प्रदेश है। इसके ऊपर में उत्तर प्रदेश, इसके नीचे महाराष्ट्र है, इसकी ईस्ट में छत्तीसगढ़ है, और इसके वेस्ट में एक तो आपको गुजरात देखने को मिलेगा, एक आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप समझ सकते हैं ये हमारा गूगल मैप है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो देखो भाई, ऊपर यूपी, नीचे महाराष्ट्र, इधर छत्तीसगढ़, और इधर आपके पास गुजरात पश्चिम में, और फिर ये राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में ये कुछ मेजर शहर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे उज्जैन, महाकाल लोक आपको यहाँ देखने को मिलता है। बाबा महाकाल, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, राइट। ये इंदौर फिनेंशियल कैपिटल है, फिनेंशियल कैपिटल ऑफ एमपी, मिनी मुंबई, इट्स इंदौर, राइट। ये ग्वालियर है, ग्वालियर सिंधियाओं के लिए फेमस है और बहुत लड़ाई हुई है कैपिटल को लेकर। सागर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ सहयोग किया बल्कि शिक्षा के लिए अपने पास जो भी धन संपदा थी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आप इस मध्य प्रदेश को देखेंगे बच्चा, इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये मेजर सिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आप अब इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा एमपी है कहाँ पर। एशिया के हिस्सा है। हम कहाँ हैं सर? एशिया के हिस्सा हैं, और इस एशिया में इंडिया आता है। साउथ एशिया में, साउथ एशिया का एक देश इंडिया, उसका एक राज्य है विच इज एमपी, मध्य प्रदेश। इसके नामों की कहानी मैंने आपको बता दी है कि इसके नाम क्या है, ठीक है बच्चा, समझिएगा। अब देखो, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर यहाँ जो इसमें लाइंस जाती हैं कुछ इस तरीके से, तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन आपको देखने को मिलती हैं। तो एक बार ना हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी सर्च करते हैं। अगर गूगल अर्थ हमको दिखा देती है, गूगल अर्थ हमको अगर ग्लोब सर्च करके बता देता है, तो ये भी देख लेते हैं कि भाई आप हमें ग्लोब बता दीजिए। अच्छा, ये इसमें नहीं बताएगा बच्चा, है ना, यहाँ नहीं बताएगा। मैं एक बार आपको ग्लोब सर्च करके बताता हूँ तो मैं बेहतर तरीके से, ठीक है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को एक्सप्लेन कर पाऊँगा, आपको समझा सकता हूँ कि व्हाट इज़ ग्लोब। सॉरी, मैं ग्लोब की जगह कुछ और लिख रहा हूँ बच्चा, प्लीज़ वेट करिएगा, है ना। ठीक, ग्लोब को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं और इसके थ्रू आपको कुछ मैं समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज लेटीट्यूड, ठीक है। देखो, ये हमारी पूरा महाद्वीप है,
पूरे कॉन्टिनेंट है, और इस पूरे कॉन्टिनेंट में आप एक इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखेंगे, राइट। एक इस तरीके की इमेज आपको दिखाई देगी, राइट। ये है आपके पास ग्लोब, ठीक। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। इसमें हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिस पे हम पृथ्वी पे कुछ लाइंस हमने बनाई हुई है, राइट। तो चलिए अब एमपी की तरफ चलते हैं, समझते हैं कहानी। हमने पहले गूगल अर्थ को देख लिया, वहाँ पर मध्य प्रदेश देख लिया, ग्लोब के बारे में थोड़ा जान लिया कि ग्लोब एक आर्टिफिशियल अर्थ है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लैंगिट्यूड, अरे मेरे पास है ना भाई, ये है दिस वन, ये अपना ग्लोब है, राइट। ये अपना ग्लोब है, और इस ग्लोब की अगर मैं बात करता हूँ ना बच्चा, तो इसमें दो लाइन है, एक लेटी हुई लाइन जाती है, लेटी हुई, और एक इसमें खड़ी हुई लाइन जाती है। तो लेटी हुई लाइन इज लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, और जो लंबी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, इट्स लॉन्गिट्यूड। ये दोनों लाइन ना बच्चा, ये इमेजनरी है, ये इमेजनरी लाइन है। जैसे ये हमारा है एशिया महाद्वीप, कहाँ गया, दिस इज अवर एशिया, एशिया, और एशिया में इंडिया। इंडिया की लोकेशन आप लोग देखोगे ना बच्चा, तो ये देखने को मिलेगी 6 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड से, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में हम लोग अवस्थित हैं। इसी में एमपी आता है। तो एमपी की लोकेशन 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है भाई। तो गूगल अर्थ आपने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने मध्य प्रदेश की तरफ और समझते हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश। आप इसको बहुत प्यार से देख लीजिए, क्योंकि यहीं आप लोग रहते हैं और यही अपने लिए सुख का दाता सुख का साथी अपना मध्य प्रदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, यह मध्य प्रदेश गान है, और पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना गान बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी। और जितना सारा मैंने आपको बताया हुआ है एमपी के बारे में, नाउ गोइंग टू दिस। देखो ये एमपी है बच्चा, यहाँ पर ये लगभग, अगर इस एमपी के बारे में बात करता हूँ तो हमको इसमें 52, इसमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, इसमें देखने को मिलेगा 52 डिस्ट्रिक्ट। हमें यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट, और हमें यहाँ 10 डिवीज़न देखने को मिलते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रशासनिक विभाजन बता दीजिए, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, 52। एक 53वां जिला अनाउंस हुआ है, 53, है ना, 53, जिसे आप लोग जानते हैं मऊगंज, ठीक। मऊगंज एक आपका जिला अनाउंस हुआ है, 53वां, लेकिन अभी कितने हैं, 52, और 10 डिवीज़न है, 10 डिस्ट्रिक्ट है। आप देख सकते हैं इससे कि जो मुरैना है, मुरैना इज दी नदर्न डिस्ट्रिक्ट, मुरैना इज दी नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे कोई पूछेगा, आप बताएंगे मुरैना है, ये सबसे उत्तर में आता है, क्योंकि यहाँ ये सबसे उत्तरी, देखिए श्योपुर नहीं है, भिंड नहीं है, लेकिन मुरैना कौन सा है बेटा, उत्तरी जिला है। नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मुरैना। अगर आपसे कोई पूछता है कि ईस्टर्न मोस्ट, बच्चा दिस इज सिंगरौली, सिंगरौली ये कैसा है, ये ईस्टर्न है, यह है पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का, सबसे पूर्वी जिला इज सिंगरौली। और अगर आप इधर आते हैं, दिस इज अलीराजपुर, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड दैट इज बुरहानपुर, यह है सदर्न डिस्ट्रिक्ट, ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये दक्षिणी जिला आपको देखने को मिलेगा। और अब क्या है, हमारे पास उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, पूर्वी जिला सिंगरौली है, एंड पश्चिमी जिला आपका क्या है भाई, पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। दिस इज भोपाल, ये आपकी कैपिटल है, भोपाल कैपिटल है, याद रखिएगा। यह है पहले सिरोंज सीहोर जिले की, इसकी तहसील हुआ करती थी, लेकिन 1972 में इसको अलग कर दिया, राइट, अलग कर दिया। देखो भाई अब समझना कहानी, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चा, ये वाला, ये पूरा जाना जाता है, ये अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना बच्चा, ये जाना जाता है किसके नाम से, ये जाना जाता है किसके नाम से, चंबल संभाग के नाम से, है ना, ये जाना जाता है चंबल डिवीजन। तो सबसे ऊपर कौन सा डिवीजन है, दिस इज योर चंबल डिवीजन। और चंबल डिवीजन के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, श्योपुर, मुरैना और भिंड। कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, ठीक है। देयर इज 3 डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर, वेयर इज कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या है बच्चा, या कूनो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। मुरैना बेसिकली मिल्क हनी, है ना, मिल्क हनी और मस्टर्ड, इनके प्रोडक्शन में टॉप पर आता है। भिंड जाना जाता है लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे निम्नतम, सबसे कम
अगर सेक्स रेशियो कहीं पर है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज योर चंबल। अगर हम ये ग्रीन कलर की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन कलर, राइट, ग्रीन कलर, तो ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से, पूरा ये ग्वालियर संभाग है, राइट बच्चा। सेकंड वन इज योर ग्वालियर संभाग, और ग्वालियर संभाग में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है 5 है। यहाँ पर कितने बच्चा, 5 संभाग देखने को मिलेंगे। और ग्वालियर जो कि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का ग्वालियर में है। यही रूप सिंह स्टेडियम आपको देखने को मिल जाता है ग्वालियर में। तो ग्वालियर संभाग है, बहुत सारी कहानियां हैं, हर एक संभाग को हम लोग मैप पे देखेंगे। अभी बस आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए। जैसे आप ग्वालियर संभाग के नीचे आते हैं, ग्वालियर संभाग के नीचे आते हैं बच्चा, यहां आपको देखने को मिलेगा दिस इज योर भोपाल। ये पूरा का पूरा जो येलो कलर में बना हुआ है ना, ये सारा का सारा आपके पास क्या है बेटा, भोपाल संभाग है। और भोपाल संभाग में भी आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने जिले हैं बच्चा, 5 जिले देखने को मिल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा सागर संभाग है। अगर आप इधर आएंगे तो ये पूरा हमको देखने को मिलेगा बेटा, कौन सा, सागर संभाग। दिस इज योर सागर डिवीजन, सागर डिवीजन। देखो कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 जिले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सागर डिवीजन। तो सबसे ऊपर बच्चा चंबल डिवीजन, लेटर इज ग्वालियर डिवीजन। चंबल डिवीजन में कितने जिले, 3 जिले। ग्वालियर डिवीजन में कितने जिले, 5 जिले। तो चंबल, उसके नीचे ग्वालियर, उसके नीचे भोपाल डिवीजन। भोपाल डिवीजन में कितने हैं, 5 जिले। जस्ट इसके पास में है सागर डिवीजन, और सागर डिवीजन में कितने जिले हैं, 6 जिले। अगर हम इस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं, तो दिस इज योर उज्जैन, दिस इज योर उज्जैन, राइट, ये आपका उज्जैन डिवीजन है। और इस उज्जैन डिवीजन में आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो अभी हम लोग मेजर करते हैं कितने जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने जिले बच्चे यहाँ पर, 7 है। 7 डिस्ट्रिक्ट इन उज्जैन डिवीजन, उज्जैन डिवीजन, राइट। अगर हम लोग इधर आते हैं, सागर डिवीजन के जस्ट पास में आते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा रीवा संभाग। ये है रीवा संभाग, और रीवा संभाग में आपको ये इतने सारे जिले देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर कितने हैं, 4 जिले। इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर, और अनूपपुर संभाग में कितने जिले हैं बच्चा, यहाँ पर 3 जिले हैं, 3, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले ग्वालियर, सबसे पहले चंबल, उसके बाद ग्वालियर, उसके जस्ट नीचे भोपाल संभाग, भोपाल डिवीजन। अब परेशान नहीं होना है कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। इसके लेफ्ट में आएंगे उज्जैन, उज्जैन डिवीजन में भी 7 डिस्ट्रिक्ट है। इसके अगर राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं तो सागर, सागर में कितने हैं, 6। सागर के जस्ट राइट में जाते हैं तो रीवा, रीवा में कितने हैं, 4। रीवा के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर संभाग, यहाँ कितने हैं, 3 जिले। ये बहुत बड़ा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत बड़ा सा जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर जबलपुर। जबलपुर डिवीजन सबसे बड़ा है, यहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यही जो छिंदवाड़ा है ना, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाता है नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडौरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। दतिया ना, ये सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये कैसा है बच्चा, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। जबलपुर में 8 संभाग हैं। इसके जस्ट पास में, इसके जस्ट पास में हमको देखने को मिलेगा बच्चा, कौन सा, बैतूल। इसके जस्ट पास में ये हमको देखने को मिलेगा नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम, होशंगाबाद के नाम से आप इसको जानते हैं, ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम डिवीजन हमको देखने को मिल रहा है, आप इस बात को ख्याल रखिएगा। और इसके जस्ट पीछे जाते हैं, इसके जस्ट लेफ्ट में जाते हैं तो दैट इज योर इंदौर। इसमें भी 8 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बच्चा, मैंने एक छोटी सी सेशन में हमारे कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है भाई। सबसे ऊपर कौन है, चंबल, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद भोपाल। याद करने का तरीका यही है कि चंबल, ग्वालियर, भोपाल। लेफ्ट साइड जाएंगे तो उज्जैन, राइट साइड जाएंगे सागर। उज्जैन के नीचे जस्ट आपको देखने को मिलेगा इंदौर, इंदौर के राइट नर्मदापुरम, राइट आपके पास जबलपुर। आप जबलपुर के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाई देगा उमरिया, एंड लेटर आपको दिखाई दे जाएगा कौन सा, रीवा संभाग। 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं। इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, जो कि जबलपुर संभाग का हिस्सा है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, दतिया, जो कि आपके ग्वालियर संभाग का क्या है, हिस्सा है, राइट। चलिए अब देखो भाई, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो बच्चा, ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पर यूपी। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, राइट, मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। कुछ और चीजें हम इसी मैप से समझ लेते हैं, जिससे कि
मैप वाली जो समस्या है ना ये भी आपकी खत्म हो जाएगी भाई कि सर आपने मैप तो हमको दिखाया ही नहीं, राइट। देखो बच्चा समझो, देयर इज यूपी, ये यूपी है, तो हमारे उत्तर में कौन सा स्टेट है? यूपी। यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? दैट इज योर सीजी, अभी मैंने आपको दिखाया था गूगल अर्थ में, दैट इज योर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। एंड दैट इज योर गुजरात, गुजरात। और ये है आपका राजस्थान, राजस्थान। अब देखो, आपसे कोई पूछ सकता है कितने नेबरहुड स्टेट है, कितने नेबरहुड स्टेट है? तो बच्चा आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 5 है, 1 2 3 4 और 5। इनकी लोकेशन क्लियर है कि नॉर्थ में यूपी, साउथ में महाराष्ट्र, ईस्ट में छत्तीसगढ़, वेस्ट में गुजरात और नॉर्थ वेस्ट में आपके पास क्या है? राजस्थान। बच्चा समझिएगा, देखो जैसे ये जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है ना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट समझना, यहाँ तक आता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, और यहाँ से शुरू हो जाता है आपका यूपी। तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट इज द जंक्शन स्टेट बिटवीन राजस्थान एंड यूपी। अगर हम लोग बात करते हैं सिंगरौली, तो यहाँ तक आता है यूपी और यहाँ से आता है सीजी। तो जो सिंगरौली है जंक्शन स्टेट ऑफ यूपी एंड छत्तीसगढ़, ये है बालाघाट, बालाघाट छत्तीसगढ़ आ रहा है, यहाँ से महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जंक्शन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बालाघाट। आप समझेंगे, देखो ये आ रहा है आपका महाराष्ट्र, ये आ रहा है आपके पास कौन सा? गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो अलीराजपुर इज दी जंक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड अलीराजपुर, ये आ रहा है राजस्थान, ये है गुजरात। झाबुआ इज दी जंक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा कि भाई जो जंक्शन डिस्ट्रिक्ट है, ये जंक्शन डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए कि कौन सा जिला 2 राज्यों की सीमा पर अवस्थित होता है। मान लो बालाघाट पूछा, तो बालाघाट किस किस के बीच में? आपको सडन नीचे आना चाहिए कि बालाघाट इज दी सदन, सबसे दक्षिण में है, दक्षिण में 2 ही राज्य हैं, एक तो छत्तीसगढ़ है, एक महाराष्ट्र है, तो इनके बीच का हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है अलीराजपुर, तो अलीराजपुर वेस्टर्न साइड में, वेस्ट में एक तो गुजरात होगा और वेस्ट साउथ वेस्ट में कौन हो सकता है? महाराष्ट्र हो सकता है। अब मान लो आपसे मुरैना पूछा, तो बच्चा ऊपर नॉर्थ साइड यूपी तो रहेगा ही रहेगा और नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान है। तो हमें याद करना आसान होना चाहिए, जब आप मैप को बार बार देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। आप इन जिलों की लोकेशन पे काम करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है भाई। चलो, अब ये हमारा विस्तार है, दिस इज अवर एक्सटेंशन। आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक्सटेंशन आपको आना चाहिए कि ये किसके बीच में एक्सटेंडेड है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटिट्यूडनल पोजीशन क्या है। देखो, जो नीचे लाइन आपके पास जा रही है ना बच्चा, ये लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये दिस इज योर 26 एंड 30, ये 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है। क्या है बच्चा? दिस इज योर नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है, नॉर्थ लेटीट्यूड। और सबसे नीचे जो आपको देखने को मिल रही है, दिस इज योर 21 डिग्री 6 मिनट। तो इन 2 अक्षांशों के बीच में हम लोग हैं। देखो, आपने पृथ्वी देखी होगी, पृथ्वी, इस पृथ्वी में एक लेटी लाइन चलती है, खड़ी हुई लाइन चलती है, दिस इज लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूड। इनसे हम लोग क्या करते हैं? दिशा और समय का निर्धारण, दूरी और समय का निर्धारण कर पाते हैं। तो मध्य प्रदेश किस अक्षांश के बीच में? मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेके 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में। हमारा देशांतरीय विस्तार क्या है? हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्या है? 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी दिशांतर लॉन्गिट्यूडनल है। यहां से आपको लॉन्गिट्यूडनल दिखाई देगा, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, कोई बता सकता है किस लेटीट्यूड पे? देखो, इंडिया है 6 डिग्री 4 मिनट, लेकिन एमपी है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। एक है अक्षांशीय और एक है देशांतरीय, खड़ा वाला देशांतरीय और लेटा हुआ आपके पास कौन सा है? अक्षांश। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने ये जिलों के बारे में बात की थी कि सबसे उत्तरी जिला ये नॉर्थ है, ठीक है, दिस वन इज योर नॉर्थ पॉइंट, राइट, ये हमने डिस्कस किया था। दिस इज योर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, सिंगरौली इज योर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, सबसे पूर्वी जिला, राइट। सिंगरौली ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, कैपिटल ऑफ एमपी। यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है ना, यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है, राइट। आप इसको एनर्जी कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अगर मुरैना की बात करते हैं तो मुरैना सबसे उत्तरी जिला है,
अलीराजपुर सबसे पश्चिमी है और बुरहानपुर आपका सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, एक टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा, ये यहाँ से एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये जा रही है, राइट। दिस इज योर टॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी कर्क रेखा। आप इस कर्क रेखा को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए बच्चा, कर्क रेखा होती क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इज कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैंसर। ये मध्य प्रदेश के 15 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, 15 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? देखो, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये जिले हैं। 15 जिलों से कर्क रेखा आपकी गुजर रही होती है। आप इस कर्क रेखा को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कितने जिलों से कर्क रेखा जा रही है। 15 जिलों से कर्क रेखा जाती है और ये 15 के 15 जिले आपके सामने मैप पर अवस्थित हैं। ठीक है भाई, 15 जिले, 15 जिले। ठीक है, रतलाम से शुरू होती है और इधर आपके पास कहाँ जाती है? शहडोल पे जाके खत्म हो जाती है। तो इनका कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई वेस्ट टू ईस्ट आप इसका अरेंजमेंट बता दीजिए, या ईस्ट टू वेस्ट आप इनका अरेंजमेंट बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो बच्चा प्लीज आप इनके आंसर करिएगा बेहतर तरीके से। और ये हमारी लंबाई और चौड़ाई है कि भाई उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ आप क्या है, यहां से लेके यहां तक आपकी लेंथ क्या है? तो नॉर्थ टू साउथ बेटा 605 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर। राइट, देखो हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज 308245 किलोमीटर स्क्वायर। इतना है, इतना है, याद रखिएगा। हम सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, दूसरे बड़े राज्य हैं। पॉपुलेशन कितनी है बच्चा? तो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है 7, 26, 26, 809। ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी कहानी है मध्य प्रदेश की, आप इसको देख लीजिएगा। ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी सीमा लगती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है उत्तर में, है ना, ये नॉर्थ में है यूपी, यूपी इन नॉर्थ, छत्तीसगढ़ इन ईस्ट, महाराष्ट्र इन साउथ, गुजरात इन वेस्ट एंड राजस्थान इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक बहुत बेसिक सी कहानी है मध्य प्रदेश की, और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एमपी का इंट्रोडक्शन बहुत अमेजिंग आपको लगा होगा। हमने यहाँ पे जाना है हम वर्ल्ड में कहाँ हैं, गूगल अर्थ पे आपको दिखाया मैंने कि एमपी कैसा दिखता है। उसके बाद हमने लोकेशन के बारे में जाना कि हमारी लोकेशन क्या है, हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं, राइट, और टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इसी के साथ में जो आपके टॉपिक ऑफ कैंसर के साथ में लंबाई चौड़ाई मध्य प्रदेश का विस्तार। तो जो बहुत बेसिक जानकारी आपको चाहिए होती है, बहुत सरल सी जानकारी आपको चाहिए होती है, वो सारी कहानी इस क्लास में आपके सामने है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी। चलिए फिर करते हैं आप लोगों से मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम।